दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो किसी राजनीतिक दल की जीत या हार का विश्लेषण नहीं है। आज बात उस दर्द की है जिसने भारत की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। बात उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है जिनके नाम पर इस देश ने, इस सनातन समाज ने पीढ़ी दर पीढ़ी 500 वर्षों का लंबा संघर्ष लड़ा। वो राम जिन्हें अपनों ने ही अदालतों के चक्कर कटवाए, जो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सालों साल कानूनी दलीलों और तारीखों में घसीटे गए। करोड़ों हिंदुओं की आंखों ने सदियों तक आंसू बहाए, माताओं ने मन्नतें मांगी, कार सेवकों ने अपना खून बहाया, तब जाकर रामलला का वनवास खत्म हुआ और वे अपने भव्य मंदिर में विराजे। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस राम के वनवास खत्म होने का जश्न पूरा ब्रह्मांड मना रहा था, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के गर्भगृह में, उनके पावन दरबार में डकैती और चोरी के रूप में इस अध्याय का ऐसा शर्मनाक पटाक्षेप होगा। जिस राम ने सबको तार दिया, उनके ही घर में सेंध लगा दी गई। यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है दोस्तों, यह भारत की आस्था पर हुआ सबसे बड़ा वज्रपात है। तथ्यों को समझने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के पूरे वजूद और राजनीतिक गणित को उठाकर देख लीजिए। इन संगठनों की बुनियाद, इनकी नीयत और इनकी नीति का एकमात्र सबसे बड़ा तारनहार, सबसे मजबूत खंभा कोई था तो वो थे श्री राम। पालमपुर अधिवेशन से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तक भाजपा ने जिस चाल, चरित्र और सूझता का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा, उसकी आत्मा राम मंदिर आंदोलन में बसती थी। इसी आंदोलन के सहारे बीजेपी 2 सीट से उठकर आज पूर्ण बहुमत की सत्ता तक पहुंची है। राम नाम वो पारस पत्थर था जिसने इस राजनीतिक धारा को अमर बना दिया। हिंदू समाज ने इन पर भरोसा किया, यह सोचकर कि जो राम की बात करेगा वह सूझता की बात करेगा। लेकिन आज क्या हश्र हो रहा है जब उसी राम मंदिर के भीतर, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां महीनों तक दान पात्रों से करोड़ों रुपए की नकदी गायब होती रही तो संघ की पूरी साख मिट्टी में मिल जाती है। पार्टी विद अ डिफरेंस का दावा करने वालों की नीयत और नीति आज चौराहे पर बेनकाब खड़ी है। अब जरा इस महाघोटाले के चेहरों को देखिए। लव कुश मिश्रा, जो कल तक एक मामूली कार मैकेनिक था, उसे राम मंदिर ट्रस्ट की कैश काउंटिंग टीम में महज 12 से 15 हजार रुपए की सैलरी पर रखवाया जाता है। और खेल देखिए, जब देश विदेश से श्रद्धालु अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया रामलला के चरणों में अर्पित कर रहे थे, जब महाकुंभ के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था, तब यह गैंग भगवान के पैसों पर डाका डाल रहा था। पुलिस ने लाखों रुपए कैश बरामद किए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? 15,000 कमाने वाला यह शख्स अयोध्या की सोहावल तहसील में अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदता है और उस जमीन पर 1 करोड़ की लागत से आलीशान 2 मंजिला महल खड़ा कर देता है। जनता पूछ रही है कि जब राम के नाम पर आया पैसा लुटेरों के ऐशो आराम और आलीशान बंगलों में बदला जा रहा था, तब वहां का प्रशासन, वहां का सुरक्षा तंत्र और ऑडिट विभाग क्या कुंभकर्णी नींद सो रहा था? हालांकि अब उस अवैध मकान पर बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया गया है, लेकिन क्या बुलडोजर चलाने से सनातनी जनता के दिल पर लगा घाव भर जाएगा? यह लापरवाही सिर्फ एक अदने से कर्मचारी की नहीं है दोस्तों। इस पूरे कांड ने
राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा, इन सब दिग्गजों की निगरानी में इतना बड़ा खेल हो गया। यह कैसी व्यवस्था थी? आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद आज भले ही इस मामले में हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर गहरी नाराजगी जता रहा हो, अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हो, लेकिन उन्हें इस बात पर भी देश को सफाई देना चाहिए कि चंपत राय कैसे दिन प्रतिदिन राम मंदिर ट्रस्ट और पूरी व्यवस्था में एक तानाशाह की तरह मजबूत होते गए। हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर खुद चौकीदार बनकर बैठ जाना, बात बात पर चिल्लाना और तानाशाही भाषा का इस्तेमाल करना, क्या यह सही था? सच तो यह है कि आरएसएस और शीर्ष स्तर से बाकायदा सलाह दी गई थी कि मंदिर के सुदृढ़ और पेशेवर प्रबंधन के लिए एक सीईओ नियुक्त किया जाए, लेकिन चंपत राय लगातार इसे टालते रहे। जिस व्यक्ति का नाम सीईओ पद के लिए सुझाया गया था, उस पर उल्टे आरोप मढ़ दिए गए ताकि सारी कमान खुद चंपत राय के हाथ में रहे। हद तो तब हो गई जब इतनी बड़ी लूट मची तो चंपत राय खुद ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनकर चोरों को पकड़ने निकल गए। एक इतने बड़े और परिपक्व संगठन के वरिष्ठ नेता का ऐसा एबनॉर्मल बर्ताव क्यों था? इस पर आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी तीनों को जवाब देना होगा कि उन्होंने एक व्यक्ति को पूरी व्यवस्था और आस्था से खिलवाड़ करने की इतनी खुली छूट क्यों दी। भारी फजीहत और चौतरफा दबाव के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यह इस्तीफा कोई समाधान नहीं है। यह इस्तीफा इस बात का कबूलनामा है कि ट्रस्ट के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था। जो लोग खुद को राम का सबसे बड़ा रक्षक बताते थे, वे राम के चढ़ावे की रक्षा तक नहीं कर पाए। आज ऐसा लगता है कि बीजेपी का काल नेमी काल चल रहा है, जहां हाथ डालो वहीं से भ्रष्टाचार और विफलता की बू आ रही है। सब कुछ गुड़गोबर हो चुका है। एक तरफ देश के करोड़ों नौजवान और उनके माता पिता का भविष्य नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक घोटाले ने तबाह कर दिया। खुद सड़कों पर युवा लाठियां खा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर उज्जैन में करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और इन सब के ऊपर यह राम मंदिर की चोरी। जब आपकी नींव ही हिल जाए तो इमारत को ढहने से कोई नहीं बचा सकता। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक और विशेषकर राज्यसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। जिस राम के सहारे चुनावी बैतरनी पार की जाती थी, आज उसी राम के दरबार में हुई डकैती ने बीजेपी की नैया को डामाडोल कर दिया है। अंत में मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, यह दाग, यह कलंक किसी छोटे मोटे नेता या कर्मचारी के माथे पर नहीं लगा है। यह ऐसा कांड है जिसका दाग ना भारतीय जनता पार्टी के माथे से कभी मिटेगा, ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माथे से कभी हटेगा। यह पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक ऐसा कलंक बन गया जिसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो सकती। जिस राम को अदालतों से मुक्त कराने के लिए हमने 500 साल इंतजार किया, उन्हें उनके ही भव्य महल में चोरों के हवाले छोड़ दिया गया। राजनीति अपनी जगह है मित्रों, सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन आस्था का जो कत्ल
इस व्यवस्था ने किया है उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई है जो पिछले 5 सालों के ऑडिट खंगाल रही है। देखना होगा कि इस दलदल से और कितने बड़े मगरमच्छ बाहर निकलते हैं। इस पूरे मामले पर, आस्था के इस चीरहरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर साझा करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और देखते रहें मंथन भारत। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। नमस्कार।